प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। ससुर ने बहू पर झगड़े का आरोप लगाया है। आप सभी को बताते चले, कहा कि बेटे की जिंदगी बहू बर्बाद कर रही है। आपको बताते चले कि प्रयागराज का मामला है, जहां पर ससुर ने कौंधियारा थाना में बहू के खिलाफ तहरीर भी दिया है। देखिए सर, हमारा मामला ये है कि घर में हमारे औरत ही औरत रहते हैं और जो सियान लोग हैं, भैया लोग हैं, बाकी हमेशा बाहर रहते हैं। और जो आरती देवी है, अगम लाल के बेटी धंधुआ से, ये रहती, जब इसको जाने का मन करता है मायके में, तो इस सब से कोई ना कोई ओढ़ा निकाल के झगड़ा करके और बुला के अपने मायके वालों से अब बोलती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमको जाने दो। उसके बाद जब नहीं मिलता है ये कोई जड़, तो किसी को गुंडा बुला के और यहाँ बोलती है कि हम तुमको मार के जाएंगे, नहीं तो हमको जाने दो। उसके बाद हमको धमकी देती है, बोलती है कि हम इनको ज़िंदगी से बर्बाद कर देंगे, इनकी औरत को बर्बाद कर देंगे, हम इनको जीने नहीं देंगे। और उसके बाद जाके वहाँ जाती है कि हम थाना अदालत जाएंगे, महिला मंडल जाएंगे, पूरा परिवार को, खानदानी को बर्बाद करके रखेंगे और ना ही हम उस घर में रहेंगे। ये बोलती है आरती, कहती है कि हम उस घर में ना रहेंगे, ना रहने देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेरा निषाद है। गाँव? जी, हमारा गांव का नाम छोड़िया घाट है। सर कि हमने एक लड़के की शादी गांव धंधुआ अगम लाल निषाद के यहाँ किया है। जब से शादी हुई है तब से हम लोग को कहीं महिला थाना, कहीं खीरी थाना, कहीं कौंधियारा थाना, कहीं सुरक्षा मंडल, महिला सुरक्षा मंडल में हर एक जगह मतलब वो कहीं दहेज प्रथा, कहीं कुछ प्रथा लगाती रहती है। हाँ, उसके बाद सब ये धीरे धीरे अपने मायके में रहती है। कभी आएगी, 2-4 दिन रहेगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, 1-आध महीना रहेगी, भागती रहती है, कोई ओढ़ा लगा के झगड़ा करती रहती है, कुछ न कुछ करती रहती है। और उसके बाद फिर धमकी देती है। किसके माथे धमकी देती है? उसकी एक मौसी है, बहुत डेंजरस है। हाँ, उसकी शादीशुदा नहीं, अधेड़ हो गई है, उसी के बल पे उछड़ती है। वो हमारा घर द्वार हर एक सब बर्बादी पे वो लगी है इसकी मौसी, और उसको लेके ये दौड़ती है और बोलती है हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, ये है वो है, दुनियादारी बकती है, हमारे 20 गाड़ियाँ चलती हैं, हम इनको भंगी बना के छोड़ेंगे। हमको दम देती है। अभी थोड़ी मोड़े झगड़ा हुआ, जाके FIR कर दिया, हमारा लड़का जेल गया, उसको जमानत करा के कल की हाल है, कल ले आया। बताओ, हम BA BSc उसको कराए हैं, ITI कराए हैं, उसके भविष्य कैरियर ख़राब कर दिया थाने में नाम डलवा के। उसको सरकारी नौकरी कहीं मिलने वाली नहीं है। हाँ, वो थोड़ी मोड़ी चीज़ के लिए वो ये भी नहीं सोचा कि हमारा देवर है क्या है। हम कहते थे ठीक है सर, तुमको मारने के दौड़ा, कोई जान तो नहीं लिया, मगर तुम उसका भविष्य नष्ट कर दिया। उसका सोचना चाहिए। अब किसी 3 बच्चे हो गए हैं तुम्हारे, तुमको सोचना चाहिए कि अपने घर पे रहूं, क्या करूं। इतना लंबा परिवार है, तू मैं सबसे होता है, मगर इतना बड़ा कदम उसको नहीं उठाना चाहिए सर। हाँ, यही सब मामला है सर। वो अब भी धमकी दे रहे हैं, हमारे लड़के शेरा को के कटवा देंगे, मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम भी मीडिया में निकालेंगे। तो हमने बोला जाओ, जो तुम्हारी मर्जी हो निकालो। असलियत होती है, सत्य परेशान होता है मगर पराजित कभी नहीं होगा। तुम जाओ, कुछ भी करो, हम लोग अपने सत्य पे ज़िंदगी से जब से शादी हुई है तब से तुम कर ही रही हो। क्या कर लिए हो? 2 लाख दहेज। और झूठ बोलती है कि हम 2 लाख दहेज दिए हैं, खेत बेच के। उस थाने पे लिखवाई है कि हम 2 लाख खेत बेच के नगद दिए हैं, सोने की जंजीर दिए हैं, सोने की अंगूठी दिए हैं, होंडा लीवो गाड़ी दिए हैं, और अपने लड़की को पूरा गहना दे के विदाई किए हैं। जबकि सर ये सब झूठा है। वो 1100 रुपये नगद दिया है, एक होंडा लीवो गाड़ी दिया है, जिसमें से हमारे लड़के से आधा पैसा लिया है वो, तब ये दिया है। लव मैरिज की शादी है, और कोई हम लोग उसके यहाँ शादी के लिए नहीं गए। लड़का वहाँ उसको हमारे लड़के को फंसा के वो शादी किया। लड़का को जब हम लोग मना किया तो लड़का हमारा बोला नहीं, हम शादी उसी से करेंगे, नहीं हम फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, ट्रेन से कट जाए। यहाँ तक कि लड़का हम लोग मना करने पे भी लड़का हमारा नहीं माना, प्रेम किया था उससे, जाके वहाँ ट्रेन की पटरी पर लेट गया। कुछ लोग गए, फिर देखे तो उसको बचाए। इतनी हालत है, फिर भी हमने सोचा कि चलो शादी तो करना है, मगर हमको मालूम था कि वो कैसी लड़की है, क्योंकि हमारे गांव से उसका गांव 5-6 किलोमीटर दूरी पे। तो नहीं पता, सब कुछ पता हो जाता है ना कि कैसा है कैसा नहीं है। यही सब मामला है, और हम लोग को जीने नहीं दे रहा है। हम लोग तो इतना कह दिए कि हमारे 12 रूम बने हैं, तुम 12 रूम ले लो और तुम अकेली रहो, हम लोग निकल जा रहे हैं। मगर वो उसमें भी नहीं तैयार, अलग करने को तैयार होते हैं, अलग भी नहीं होती है। बोलती है कि नहीं, हम जहाँ सब रहेंगे। अरे सब रहेंगे, जैसे रहेंगे तो तुम भी आओ, रहो ना, कोई मना कर रहा है, मगर कायदे से रहो, अच्छे से रहो जैसे। और हमारे 5 बहुएँ हैं, 4 बहुएँ हमारी कितनी अच्छे से रहती हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, धंधा कर रही हैं, कोई
शिकवा शिकायत नहीं, तू मैं होता है तो अपने घर की बात है घर में रखते हैं। मगर वो तो इतना हो जाता है तो तुरंत अपने मायके वालों को बुलाएगा, कहीं छोकरे बुलाएगा, कहीं किसी को बुलाएगा, पूछने पे बोलते हैं ये कौन है, तो बोलते हैं हमारे कोई चाचा का लड़का है, कोई दादा का लड़का है, और सब बाद में पता लगता है दूसरे हैं। ऐसी ऐसी वो घटनाएं करती है। लौंडों के लेके कहीं थाने पे जाएगी, कहीं जाएगी, कहीं कुछ करेगा। उसका बाप तो अच्छा है, बाप तो बेचारे के नहीं चलती है, बाप को हम नहीं कहेंगे, मगर उसकी माँ बहुत डेंजरस है। उसकी माँ, उसकी मौसी और ये तीनों मिलकर हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रकाश चंद निषाद है, गांव छोड़िया। वो ठीक नहीं थी लड़की, बता रहे हैं। वो घर में थोड़ी थोड़ी बात के लेके, बच्चे को लेके, घर का लेकर, खाना से लेकर, पीना से लेके बोलती है हमको सब हम खा लें तो पूरे परिवार के लोग खाएं। खाना बनाती थी, चूल्हे में खाना बनता था वो खाती थी। चूल्हे में खाने बनते था ना, चढ़ता था, बन रहा था, वो खा लेती एक बार, फिर दोबारा फिर खाना बनाती थी। घर में कोई नहीं खाता, फिर वो खा लेती, फिर पूरे परिवार के लोग खाते थे। और फिर मैंने अपने बच्चों को टिफ़िन बनाई, सुबह अपने बच्चों को टिफ़िन बनाई। मेरे बच्चे नहीं लेके टिफ़िन नहीं जा पाते थे, अपने बच्चे को खिलाती थी। 3 रोटी खिलाई थी अपने बच्चों को, मैं बनाती थी और मेरे हाथ से बगल से रोटी ले लेके जाती थी, रोटी सब्जी खिलाती थी। और क्या फिर बोलती है, मैं बर्तन सारा निकाल के बाहर रखी मांजने धोने के लिए, फिर मैं इधर चली गई भैंस की तरफ उसको चारा डालने के लिए। मैं घर पे गई, झगड़ा इन दोनों से होने लगा। मैं बोली किस लिए झगड़ा होने लगा? बोले रोटी के लिए। रोटी दो, उसको नीचे डलिया के नीचे तोपी थी और 3 रोटी ये रखी थी। बोली मेरी बच्ची खाएगी और मेरे लिए रखी थी कि मैं बोली मेरा तबीयत नहीं ठीक चल रहा, मैं दवा खाने के लिए बोली थी। तो इसीलिए ना वो बोल रही मेरे हाथ से रोटी छोड़ी है। मैं मान रही हूँ, हाथ से रोटी छोड़ी तो बना के खा लो ना, क्या दिक्कत है तुमको? बनाना चाहिए ना, तुम्हारे तो भगवान पैर हाथ दिए हैं लंबे लंबे ना, तो बना के खाना चाहिए। तो क्यों नहीं बनाती हो? क्यों झगड़ा कर रही हो घर में? जा तो यहाँ से आदमी को बुलाती हो, झट से फ़ोन करती हो कि ऐसा कर दूँगे, वैसा कर दूँगे, मम्मी मेरी आएगी, तुम्हारा आएगा, वहाँ पे यहाँ पे कौन साथ देगा? कोई नहीं साथ देगा ना। घर वाले परिवार वाले साथ देंगे, दुख पड़ता है कौन साथ देते हैं? ये तो ऐसा वैसा वो लड़की है। हाँ, वो जितना झूठ के तिरिया रचित चल रही है, उसको जाने दो, जहाँ जैसे करती हो करने दो। उसको पीछे थाना करेगी, अदालत करेगी, कुछ भी करेगी, उससे डरने वाला कोई नहीं है। किस लिए नहीं डरेंगे? हम लोग जेल करवा देंगे, छुट के आ जाएंगे, उसको ज़िंदगी क्या होगा, उसके बच्चे की ज़िंदगी क्या होगा, वो समझेगी खुद ही अपना। क्या नाम है आपका? मेरा मंजू देवी नाम है, गाँव छोड़िया। मामला ये है, वो रोटी हम 3 रोटी लिया था, उसके बाद हमारे लगे रोटी आने आई थी। तो हम बोली कि हमारी लड़की खाएंगे, तुमको रोटी नहीं देंगे। इसके बाद वो निकल के भाग गई है। भाग गई है तो बोल रही है कि वो रोटी सिरसा हमके रोटी नहीं दे रही है। उसको बाद आई है, घर में झगड़ा लड़ाई करे, पर माँ को बुलाई है, माँ को बुला के हमके मरवाई है, गाली दिया है। तो उसके बाद फिर घर वाले बोले, घर वाले गाली दिया है, सबके दिया है गाली। उसके बाद भाई खोल के भाग गई है। उमाई देवरानी है, आरती देवी है। क्या नाम है आपका? सरिता, गांव छोड़िया। मामला क्या है? लड़ाई कुछ भी नहीं है। वो आती है, 2 रोज रहेगी, तीसरे दिन अपने बच्चों को ओढ़ लेके, किसी को ओढ़ लेके झगड़ा करती है, मारती है, पीटती है, गाली देती है। हमेशा उसके कान का मोबाइल 24 घंटा चालू रहता है। और उसके बाद बुलाती है, माँ को बुलाती है, बाप को बुलाती है, गांव के छोकरे को बुलाती है, और आके क्या कहती है, यहाँ से हंगामा मचाती है, ऊपर लेके नीचे लेटती रहती है, बाहर रहती है। कोई देखता है कि बाहर के लौंडे के घर में घुसेती है, वो बोलती है कि मेरा भाई है, कोई जात हो प्रजात हो सबको भाई बनाती है। और हम लोग बोलते हैं तो तुरंत मक्के को बुला के आके मारती, गाली देती है, हम लोग के जीने नहीं देती, बोलती तुम लोग को बर्बाद कर देंगे, रहने नहीं देंगे छोड़िया में, हम नहीं रहेंगे, तेरे को नहीं रहने देंगे। क्या करेगा? हम लोग परेशान हो गए। ये चाहती है हम लोग घर छोड़ के चले जाएं, वो ही रहे अकेला, ये भी हम लोग को मंजूर है। वो कौन है आपकी? वो हमारी बहू है, आरती देवी, अगमलाल की लड़की, गांव धंधुआ के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कली है, गाँव छोड़िया।